हेलो नमस्कार, मैं आपकी एजुकेटर सीमा गोस्वामी। बच्चों, आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश, जिसका आज का पहला टॉपिक है पल्लव वंश। ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करेंगे, हम सिर्फ छोटे छोटे पार्ट में ही आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, जिससे कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से लर्न हो सकें और आपके दिमाग में ऐसे ही बैठ जाएँ कि आने वाले 20 साल तक भी ये क्वेश्चन आप ना भूलें। पढ़ने और पढ़ाने का मतलब ही ये होता है कि आपने जो पढ़ाया वो अच्छे से कंज्यूम किया, वो अच्छे से दिमाग में बिठा लिया, ताकि आप ना भूलें। आप एग्ज़ाम रूम में बैठे हैं, आपको पूरी की पूरी एक कहानी के रूप में याद हो जाए वो क्वेश्चन। देखो बच्चों, पहले इसको एक कहानी के रूप में समझो। जैसे कि दक्षिण भारत में पल्लव वंश के अंतर्गत बहुत सारे प्रमुख क्षेत्र हैं। वर्तमान जो तमिलनाडु के उत्तरी भाग और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में थे पहले, जब दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों की बात कर रहे हैं, खास करके पल्लव वंश की। ये कहाँ कहाँ पर थे? वर्तमान का आज जो तमिलनाडु है उसका उत्तरी भाग और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में, वहाँ पर पल्लव वंशों का राजवंश था, जहाँ उनकी राजधानी कांचीपुरम थी। ठीक है, ये पल्लव वंश ने अपनी शक्ति के चरम पर कृष्णा नदी के तट पर अपने राज्य का विस्तार किया और उन्होंने सातवाहनों के बाद अपना राज्य स्थापित किया था। अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। जो मैंने आपको बताया कि मोटा मोटी कि जो वर्तमान का आज का तमिलनाडु है बच्चों, उसका कुछ उत्तरी भाग और आंध्र प्रदेश आज का जो आंध्र प्रदेश है उसके कुछ हिस्से पर इन्होंने शासन किया था, जहां उनकी राजधानी कांचीपुरम कहलाती थी। तो दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश पल्लव वंश, आज ये टॉपिक है बच्चों। सिंह विष्णु 575 से 600 ईस्वी की बात है ये। ठीक है, पल्लव वंश का संस्थापक था। कौन था? सिंह विष्णु था। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, सिंह विष्णु पल्लव वंश का संस्थापक था। किस सन में था ये? ईस्वी में 575 से 600 ईस्वी तक ये रहा। संस्थापक का नाम जरूर पूछा जाता है। और कांचीपुरम या कांची बोलते हैं, शॉर्ट में कांची या कांचीपुरम इसकी राजधानी थी। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। ठीक है बच्चों, तो जो ये कांची थी इसकी राजधानी थी। महाबलीपुरम रथ मंदिर का निर्माण जो करवाया था वो किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन ने। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कैलाश मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन ने करवाया था। कांची इनकी राजधानी थी। सिंह विष्णु इनका संस्थापक था। तो थोड़ा सा और समझ लेते हैं बच्चों पल्लव वंश के बारे में। पल्लव वंश के प्रमुख क्षेत्रों के बारे में समझते हैं। तमिलनाडु, पहले हम समझ लेते हैं आज का वर्तमान तमिलनाडु। पल्लव वंश मुख्य रूप से वर्तमान तमिलनाडु के उत्तरी हिस्सों में शासन करते थे, जहां उनकी राजधानी कांचीपुरम थी। ये थ्योरेटिकल आपको इस तरीके से क्वेश्चन होंगे। जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, जो एमसीक्यू टाइप से क्वेश्चन की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एलटी ग्रेड, डीएसएसबी, टीजीटी, पीजीटी, ठीक है, केवीएस या कोई भी अदर एग्ज़ाम्स जो आपको एमसीक्यू टाइप से करना है, तो आपको ये बताना होगा कि देखो बच्चों, इसका संस्थापक कौन था पल्लव वंश का? तो सिंह विष्णु था। किस सन में था? 575 से 600 ईस्वी। इसकी राजधानी कांची। रथ मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। सिंह विष्णु इसका कौन था? संस्थापक था। ठीक है, नरसिंह वर्मन प्रथम ने किसका निर्माण करवाया था? रथ मंदिर का। अब आपको यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं आईएएस पीसीएस की, तो आपको ऐसे लिखना होगा कि तमिलनाडु, इसका प्रमुख क्षेत्र वगैरह के बारे में अगर पूछा जाए तो पल्लव मुख्य रूप से वर्तमान तमिलनाडु के उत्तरी हिस्सों पर शासन करते थे। कौन? पल्लव लोग, पल्लव शासक। ठीक है, जहां उनकी राजधानी कांचीपुरम स्थित है। इतना ही लिखेंगे, सफिशिएंट है। आंध्र प्रदेश, पल्लव राजवंश आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में, पूरे आंध्र प्रदेश में नहीं बच्चों, कुछ हिस्सों में भी फैला हुआ था। कौन? पल्लव वंश। ठीक है, इसके अलावा बच्चों कर्नाटक और तेलंगाना, पल्लवों ने अपने साम्राज्य के दौरान कर्नाटक और तेलंगाना के भी कुछ हिस्सों पर शासन किया था। रेयरली कोई नहीं बताता बहुत जल्दी से, और बहुत जल्दी आता भी नहीं है, मतलब ये दिखता नहीं है बुक्स में, लेकिन ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे जितना भी मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ ये है सब बुकों में, लेकिन जैसे कि कर्नाटक और तेलंगाना है उसके बारे में
ज़्यादातर आपको थ्योरेटिकली या क्वेश्चन में बहुत कम मिलेगा। क्वेश्चन एग्जामिनर उठा लेता है, जहाँ पर आपको ज़्यादा क्वेश्चन होंगे वहाँ छोड़ देता है, जहाँ दिखाई देगा एक कोने में पड़ा है कोई क्वेश्चन, बस एग्जामिनर का फेवरेट हो जाता है और वो क्वेश्चन को उठा करके एग्ज़ाम में डाल देता है। तो जैसे पल्लवों ने अपने साम्राज्य के दौरान कर्नाटक और तेलंगाना के कुछ हिस्सों पर भी शासन किया था। अब इनकी विशेषताएं देख लेते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। ये मतलब ऐसे रट गया है बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते बच्चों। अब देखो, कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण तो करवा दिया था किसने? रथ मंदिर का निर्माण तो करवा दिया था नरसिंह वर्मन ने, और कैलाश मंदिर का निर्माण भी नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। प्रथम यानी पहला राजा, द्वितीय यानी दूसरा राजा। ठीक है, इनको उपमाएं मिली हुई थी। पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? अपराजित। कौन था? अपराजित। ये क्वेश्चन जरूर आएगा, किसी भी जिसकी भी तैयारी कर रहे हो ना बच्चों, ये तो पता है कि ये कर लेंगे, लेकिन अंतिम शासक कौन था ये तो बड़े बड़े इंटरव्यूज़ में, आप आईएएस की बैठते हैं ना जब इंटरव्यू, तो आपने इतनी सारी तैयारी कर रखी है लेकिन अंतिम राजा की नहीं करी है, क्योंकि सोचते हैं अरे कौन पूछ रहा है। लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों कि शासक, जो अंतिम शासक था पल्लव वंश का, वो कौन था? अपराजित था, जो कि 889 से 897 ईस्वी तक था। ठीक है, कभी कभी इस सन को भी पूछा जाएगा, कभी कभी क्वेश्चन को उसके शासक के बारे में पूछा जाएगा। अब देखो, पल्लव वंश की थोड़ी सी विशेषताएं बता देती हूँ आपको, मोटा मोटी ध्यान से सुने और अपना लिखते रहें, अपने नोट्स बनाते रहें बच्चों। जैसे कि राजधानी इसकी विशेषताएं तो कांचीपुरम थी राजधानी, पल्लव साम्राज्य की राजधानी थी, ये इसकी एक विशेषता थी। काल, इसकी संस्कृति का जो और शिक्षा का केंद्र थी, कौन थी? कांचीपुरम, जो वो स्थान था, जो ये इसकी जो राजधानी थी बच्चों, ये इसका शिक्षा का केंद्र था। इसके अलावा काल पल्लव वंश 3री शताब्दी ईस्वी में से 9वीं शताब्दी तक आया। देखा है नहीं आपने? यहाँ से 3री शताब्दी से 9वीं शताब्दी तक वो रहा है उस अस्तित्व में। कला और इसकी वास्तुकला देख लेते हैं बच्चों। कला और वास्तुकला, जैसे कि पल्लव द्रविड़ वास्तुकला के विकास में योगदान के लिए प्रसिद्ध हैं। आपको ये पूछा जाएगा कि जो पल्लव वंश की जो योगदान था वास्तुकला में, वो कौन सी कला थी? तो वो थी द्रविड़ वास्तुकला। ठीक है बच्चों, महाबलीपुरम में उनके द्वारा बनाए गए चट्टान काटकर बनाए गए मंदिर और रथ पल्लव कला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। अब देखो बच्चों, आपने तो सिर्फ अभी रिसेंटली जो आजकल के मेडिवल हिस्ट्री और जो आपकी हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है, आप उसको ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं सॉरी। लेकिन जो आपके मंदिर हैं, रथ हैं, किस तरीके की उत्कृष्ट कलाएं हैं, दक्षिण भारत में किसने शासन किया, कौन कौन से राजा हुए, राजस्थान हो या आपके इधर यूपी साइड में, बहुत ज़्यादा इतिहास है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और बच्चे क्या करते हैं, मोटा मोटी जो आजकल हमने 2-3 ये जो मिडिवल और आपका जो मॉडर्न हिस्ट्री है, इसको पढ़ के हम सारा छोड़ देते हैं पीछे का, जहाँ से क्वेश्चन भर भर के आते हैं बच्चों। तो ये मैं समझा रही हूँ आपको। तो जो मंदिर काट कर बनाए गए थे महाबलीपुरम में, वो रथ पल्लव और ये पल्लवों ने ही बनाए थे। चट्टानों को काट कर बहुत सुंदर मंदिर, कभी आप देखना, मैं इसके ऊपर एक पूरी वीडियो बनाऊंगी, तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये मंदिर कहाँ पर हैं और किस तरीके के मंदिर हैं। धार्मिक संरक्षण कैसा था इनका बच्चों? पल्लव शासकों ने बौद्ध धर्म और जैन धर्म और ब्राह्मण धर्म का समर्थन किया है। तो ये क्वेश्चन ऐसे आएगा और आया है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए कि जो पल्लव थे उन्होंने किस धर्म का समर्थन किया। ये जो मिडिवल और आपका जो मॉडर्न हिस्ट्री है, इसको पढ़ के हम सारा छोड़ देते हैं पीछे का, जहाँ से क्वेश्चन भर भर के आते हैं बच्चों। तो ये मैं समझा रही हूँ आपको। तो जो मंदिर काट कर बनाए गए थे महाबलीपुरम में, वो रथ पल्लव और ये पल्लवों ने ही बनाए थे। चट्टानों को काट कर बहुत सुंदर मंदिर, कभी आप देखना, मैं इसके ऊपर एक पूरी वीडियो बनाऊंगी, तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये मंदिर कहाँ पर हैं और किस तरीके के मंदिर हैं। धार्मिक संरक्षण कैसा था इनका बच्चों?
पल्लव शासकों ने बौद्ध धर्म और जैन धर्म और ब्राह्मण धर्म का समर्थन किया है। तो ये क्वेश्चन ऐसे आएगा और आया है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए कि जो पल्लव थे उन्होंने किस धर्म को का समर्थन किया या संरक्षण दिया। तो इन्होंने तीनों को ही दिया है, बौद्ध धर्म को भी दिया है, जैन धर्म को भी दिया है और ब्राह्मण धर्म का भी समर्थन किया है। तो आप तीनों में ही टिक कर दें। या इसके अलावा अगर अलग अलग भी आता है, जैसे जैन धर्म भी आ सकता है या जैन बौद्ध भी आ सकता है या ब्राह्मण जैन और बौद्ध भी आ सकता है। तो जैसे भी क्वेश्चन आए आपको पता होना चाहिए तीनों धर्मों का संरक्षण इन्होंने पल्लव शासकों ने किया है। इसके अलावा बच्चे इनका साहित्य, इस काल में संस्कृत और तमिल साहित्य में काफ़ी प्रगति हुई है। उस काल के अगर आप जो साउथ से मुझे सुन रहे हैं बच्चों पढ़ देख रहे हैं, आप कमेंट में लिखें कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपको समझ में आ रही है। तो देखो बच्चों, जो इस काल में जो पल्लव काल था उसमें सबसे ज़्यादा क्या रहा, संस्कृत और तमिल साहित्य की बहुत ज़्यादा प्रगति हुई। महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में यह प्रगति और बढ़ी। कौन था? महेंद्र, ऐसे याद रखना, महेंद्र वर्मन और नरसिंह वर्मन। नरसिंह वर्मन कौन था? रथ मंदिर का निर्माण करवाने वाला। ठीक है, तो बच्चों मैंने आज आपको पढ़ाया पल्लव वंश दक्षिण भारत के राजवंशों में, और कल की जो वीडियो आएगी वो चालुक्य वंश वातापी से आएगी। ठीक है बच्चों, उसके बाद राष्ट्रकूट, चालुक्य वंश, कल्याणी, इस तरीके से आपको दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों से वीडियो आती रहेंगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें बच्चों, ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पर आता रहे। अपनी जो जितनी भी आपकी क्वेरीज़ हैं वो लिखें कमेंट में, ताकि हमें पता चल सके कि आप किसकी तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा बच्चों बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है यहाँ से कोचिंग। आपको किसी तरीके का कोई ज्वाइन नहीं करना है, कि मैंने कभी ये नहीं कहा कि आप ये ज्वाइन कर लो तब आपको एंट्री होगी। जो भी बच्चा चाहे वो इस चैनल पर आकर पढ़ सकता है, आकर के लाइव में जुड़ सकता है। मैं लाइव कर रही हूँ, लेकिन शायद बच्चों को ठीक से पता नहीं चल पा रहा है कि मैडम कब लाइव करती हैं। तो लाइव का समय होता है वैसे तो 8 से 9, पर कभी कभी समय चेंज होता है तो मैं नोटिफिकेशन डालती हूँ। लेकिन होता क्या है कि जिन बच्चों के पास जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो नॉर्मली वीडियो पर आकर विजिट करते हैं, उनको पता नहीं चलता कि टाइमिंग चेंज हुई है। अगर ऐसा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।